ज़माने के लोगों को भी और आज हमें भी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत मैसेज दिया है कि हमने अपना घर किस तरह बनाना है। आप सब जानते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। खामोश हो जाओ। जब हम घर बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। हम जो नींव है, जो नींव है, वो बड़ी गहरी खोदते हैं। जितनी नींव हम गहरी खोदेंगे, जितना हम नीचे जाएंगे, कंक्रीट सरिया, जितना हम बीम नीचे अच्छा डालेंगे, फिर हम ऊपर से ऊपर तीसरी चौथी मंजिल बना सकते हैं। अगर हमने घर ही ज़मीन पर बनाया है, रेत पर बनाया है, तो क्या होगा, ज़रा सी भी मुसीबत आएगी तो हम गिर जाएंगे, हिल जाएंगे, हम अपनी जगह पर कायम नहीं रहेंगे। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुझ में कायम रहूँगा। असल में ये बात है कि हमने यीशु मसीह में मजबूत रहना है। वो दो इंसानों की मिसाल दे रहे हैं, एक तो बेवकूफ़ की जिसने अपना घर जो है वो रेत पर बनाया, और एक दानिशमंद इंसान की, अक्लमंद इंसान की, जिस इंसान ने अपना घर किस तरह बनाया। सबसे पहले उसने नींव खोदी और गहरी खोदी और चट्टान पर खोदी। आप जानते हैं चट्टान कौन है? चट्टान हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह है। और जो उस पर घर बनाता है, जो उस पर नींव खोदता है, वो अपना अच्छा घर बनाता है। वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। अगर आप टेम्परेरी ज़िंदगी इस दुनिया में चाहते हैं और आने वाले वक्त में गंधक की आग चाहते हैं, तो आप रेत पर घर बनाएं, आप इब्लीस के साथ जुड़ जाएं, वैसे ही काम करें जैसे वो करता है। आर्जी काम, वो किसी को मार नहीं सकता, सिर्फ उसका काम धोखा देना है। इसीलिए यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, बल्कि तुम्हारा बाप जो इब्लीस है वो भी झूठ बोलता है, और तुम उसके भी बाप हो। जो झूठ बोलते हैं वो इब्लीस ही हैं, और जो सच बोलते हैं वो खुदाई लोग हैं, वो सादिक लोग हैं। और यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी कि तुमने अपने आप को किस तरह गहराई में जाना है। अब जानते हैं कि जब कोई घर बनाता है तो जब वो नींव खोदने वाला खोदता है मजदूर, तो आपको पता है कि जब नीचे चला जाता है तो ना उसे हवा लगती है, वो पसीनो पसीनी मुश्किल में होता है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि मैं अपने मालिक का काम करूं, मैं इसको और गहरा खोदूं जितना मेरे मालिक ने हुक्म दिया है, ताकि जब ये घर नीचे से ऊपर तक आए, जब ये बीम ऊपर पड़े, तो नींव जो है जितना मर्जी तूफान आए, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, जितनी मर्जी बीमारियां आए, ये नींव हिले नहीं बल्कि मजबूत रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम नींव को गहरा खोदो। जब हम गहराई में जाएंगे, ये आज बुनियाद है, ये आज नींव है, और जो लोग नींव गहरी खोदते हैं वो हमेशा मजबूत रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो टेम्परेरी लोग हैं, भीड़ की भीड़, चंद लोग सिर्फ निजात पाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि निजात जो है वो रास्तबाजों को बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो पापी का फिर क्या ठिकाना है? जब हम इस दुनिया में रहते हुए उसकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, उसमें मजबूत नहीं रहेंगे, तो हम फिर कैसे उसके घर को बनाएंगे? उसका घर हमारा दिल है, उसका घर हमारा बदन है। पौलुस रसूल 3 बाब उसकी 16 आयत लिखा है कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का मक़दस हो, उसका रूह तुम में बसा हुआ है। अगर तुम गुनाह करते हो तो तुम उसके मक़दस को बर्बाद करते हो। जब तुम उसके मक़दस को बर्बाद करते हो तो तुम खड़े कैसे रह सकोगे? आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को कायम करें। यीशु मसीह के नाम से कुछ लोग बदूहें निकाल रहे थे, और जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने देखा कि ये तो हमारे उस्ताद के नाम से बदूहें निकाल रहे हैं, इनको किसने हुक्म दिया, इनको किसने इख्तियार दिया? आप जानते हैं कि शागिर्द तो फ़ौरन दौड़े आए यीशु मसीह के पास, कहने लगे कि है उस्ताद, वहाँ कुछ लोग हैं जो तेरे नाम से बदूहें निकाल रहे हैं, जो तेरे नाम से प्रचार कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने, आप जानते क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा कि जो हमारे साथ है वो हमारा प्रचार करता है, और जो हमारे खिलाफ है वो हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ है वो सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, वो अपनी अना नहीं रखेंगे, वो अपनी बदला नहीं रखेंगे, वो हमेशा खुदा के साथ देखेंगे। वो देखेंगे कि तलीम राइट कहाँ से मिल रही है। वो फकीरों और फरीसियों के पीछे नहीं जाएंगे, वो यीशु का पीछा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपना घर इस चट्टान पर बनाया तो हमारा घर हमेशा कायम रहेगा। दुनिया जितनी मर्जी भी ठोकरें लगाए, जितने मर्जी बुलडोजर चलाए, वो घर मजबूत रहेगा, वो हिलेगा नहीं।
آپ جانتے ہیں کہ جو گھر رانگ جگہوں پر بنے ہوتے ہیں، غلط جگہوں پر بنے ہوتے ہیں، اس کو گورنمنٹ بلڈوزر بھیج کر بھی گرا دیتی ہے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں بنے ہوتے ہیں۔ تو جو گھر ٹھیک بنے ہوتے ہیں ان کے پاس پروف ہوتا ہے، اپروول ہوتی ہے، اس کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ پورے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس آج ڈاکومنٹ ہے، یہ بائبل مقدس ہے، آپ یسوع مسیح پہ چٹان پر گھر بنائیں تو آپ کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہاللیلویا! کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی اس بات کی؟ ہاللیلویا! زوردار تالیاں دیں۔ اور بیوقوف آدمی کیا کرتا ہے؟ بیوقوف آدمی اپنا گھر جو ہے وہ ریت پر بناتا ہے، وہ جلدی میں ہوتا ہے، کالی میں ہوتا ہے، اور کالی کا کام کیا ہے؟ شیطان کا ہے۔ اسی لیے ابراہیم کہتا تھا کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا ساری انتظاری۔ اگر ہم خدا کا انتظار نہیں کر رہے تو ہم رائٹ نہیں ہیں، ہم رانگ ہیں۔ اگر ہم نے رائٹ بننا ہے تو ہم نے یسوع مسیح میں رہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 6 باب، تیسرا باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 11 آیت تک بڑے غور سے سنیے گا کہ گھر کے بارے میں کیا بتا رہی ہے بائبل مقدس۔ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی ہو۔ ہم جو کام کرنے والے ہیں، ہم آپ کھیتی ہیں، ہم آپ پر ہل جوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کھیتی ہیں، ہم کام کرنے والے، ہم مزدور ہیں، آپ کھیتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو جب کلام سنایا جائے گا، جب ہل چلایا جائے گا، یہ کلام ایک ہل ہے کہ آپ کے دل کو موم کرتا ہے۔ آپ کے اندر کی جب وحی ہوتی ہے تو آپ کا دل پگھل جاتا ہے کلام سن کے، آپ خدا کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے آپ خدا کی کھیتی ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں۔ یہ پولس رسول کرنتھ کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اور خدا کی عمارت ہو، تم خدا کی عمارت ہو، تم خدا کی ایک بلڈنگ ہو جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اگر تم خدا کی بلڈنگ ہو، تم میں خدا کا روح ہے، تو پھر خدا سے تمہیں کون جدا کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا! آگے ہم دیکھیں گے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی، دنا معیار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرے اس پر عمارت اٹھاتا ہوں، دوسری اس پر عمارت اٹھاتا ہوں۔ یعنی نی کس طرح رکھی؟ خدا نے توفیق بخشی، انہیں نی رکھی، پھر ایک بلڈنگ بنائی، پھر دوسری عمارت اس پر اٹھاتا ہوں، یعنی ڈبل عمارت بنائی۔ کب رکھی؟ جب وہ یسوع مسیح میں تھا۔ جب وہ یسوع مسیح میں قائم نہیں ہوگا تو ایک بھی عمارت گر جائے گی۔ لیکن پولس رسول یہاں ڈبل عمارت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، اگر آج دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگ ہے، آپ جانتے ہیں کون سی بلڈنگ ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگ کون سی ہے؟ کس ملک میں ہے؟ کس شہر میں؟ کون جانتا ہے؟ وہ دبئی میں ہے، برج خلیفہ جسے کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ ہاللیلویا! یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، اور سارے خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ ہم نے خبردار رہنا ہے کہ ہم جو عمارت بنا رہے ہیں اوپرلے حصے پر، ہم خبردار رہیں کہ جو نیچے والی عمارت ہے یہ بھی قائم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم 2 آدمی ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہے وہ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو آپ بھی گر جائیں گے۔ اگر نیچے والی عمارت ہی خراب ہے تو اوپرلی کہاں سے بنے گی؟ سب سے پہلے تو ہم نے نیچے والی عمارت کو قائم کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن آف فیتھ، انگلش میں سے کہتے ہیں فاؤنڈیشن آف فیتھ۔ جب ہماری فاؤنڈیشن ٹھیک ہوگی، رائٹ ہوگی، تو ہمارا گھر جو ہے، ہماری بنیاد جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اگر ہم جائی رونگ رہیں تو عمارت کیسی، گھر کیسا؟ پھر تو بالکل سب کچھ برباد ہے، کوئی چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہماری عمارت نیچے سے ٹھیک ہوگی، اگر آج بنیاد ڈالی گئی عبادت کی، کوئی بات نہیں، آج 10 لوگ ہیں، ایک دن آگا 20 لوگ ہوں گے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، اصل میں جو کام کرنے والا ہے، جو نیو نکال رہا ہے، جو گہری کھدائی کر رہا ہے، اس کو اپنے ایمان کا پتہ ہے کہ جب میں آہستہ آہستہ اس میں بیم بھروں گا، اس میں کنکریٹ ڈالوں گا، جب اس میں بیم ڈال کے اتنی عمارت بناؤں گا تو یہ عمارت کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ تو جب ہم نیچے ہی کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس آئے تھے چلے گئے، ایسے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا، اور ایسی عمارتیں بہت جلد گر جاتی ہیں، اور خدا ایسی عمارتوں کو نہیں پسند کرتا۔
अगर आप खुदा की इमारत हैं तो आपको मजबूत होना चाहिए मसीह में, आपको खड़े रहना चाहिए मसीह में, जल्दी दौड़ जाना, शैतान के आगे गिर जाना, ये खुदा के बंदों की निशानी नहीं है। खुदा के बंदे खड़े रहते हैं। कलाम पाक बयान करता है कि जितने रास्तबाज आए हैं सब पर मुसीबतें आई हैं। क्या वो खुदा को छोड़ गए हैं? उन्होंने कोड़े खाए हैं, मेरे अजीजों आरों में चीरे गए हैं, उन्होंने छुरे अपने आप को लगवाए, लोगों ने मारे उनको, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह में क्या रहे हैं? मजबूत रहे हैं। आज आप 10 लोग प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त मेरा ईमान है कि लोग 100 के हिसाब से प्रचार सुनेंगे, क्योंकि ये खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह का जलाल के लिए। अब न्यू कहाँ डालनी है? सुनिए जरा गौर से अगली आयत 11, क्योंकि सिवाय उस न्यू के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरा नहीं रख सकता। हालेलुया, वो जो नी है वो कौन है? यीशु मसीह है, और कोई दूसरा शख्स उस नी को रख नहीं सकता। वो दूसरी नी कौन है? यीशु मसीह। ये है फाउंडेशन, अच्छी जगह पर फाउंडेशन को कायम करना, फाउंडेशन ऑफ फेथ। उस फाउंडेशन में अपने ईमान को कायम रखना कि हमारा ईमान कायम रहे। जब हमारे ईमान की बुनियादें कायम होंगी तो मेरे अजीजों, इसी तरह लोग जब यीशु मसीह के पास आते थे तो वो कहता था कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अगर हमारा ईमान है, अगर हमारा बिलीव है, अगर हम भरोसा करते हैं तो आपके बच्चे भी आने वाले वक्त में स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपके बच्चे आपके बच्चे जो है वो आपके लेगेसी को फॉलो करते हैं, आपके कामों को फॉलो करते हैं। अगर आज आप अच्छे काम नहीं करेंगे, आप खुदा में नहीं होंगे, आप अच्छी नींद नहीं डालेंगे, आप यीशु मसीह को अपने अंदर आने की दावत नहीं देंगे, तो आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे जैसे आप हैं। अगर आज आप एक की बजाय 2 पैक पी रहे हैं तो आपके बच्चे 10 पैक लगाएंगे। अगर आप आज एक सिगरेट पी रहे हैं, आपके बच्चे पूरी डब्बी की डब्बी पिएंगे। आप इन चीज़ों से परहेज़ करें कि यीशु मसीह न्यू है। और यीशु मसीह, आप जानते हैं कि फकीह फरीसी कौन थे? वो बड़े बड़े आलम थे, वो बड़े बड़े मुअल्लिम थे, वो पुराने अहदनामे को, ओल्ड टेस्टामेंट को रिसर्च करते थे और लोग उनसे पूछने आते थे कि ये मसले हमारे हल करें, हमारी प्रॉब्लमें हल करें। अगर यीशु मसीह उनके अगेंस्ट खड़े होके उनको राइट और सही जवाब देते हैं कि तुम गलत हो, जो सिर्फ शरीयत की तालीम पर लोगों को दांत के बदले दांत का कहते हो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी तालीम ये है कि अगर कोई तेरे एक मुंह गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी आगे कर दे। यीशु मसीह की ये तालीम है। और अगर हम यीशु मसीह की तालीम पर चलते हैं, हमारी नींव भी गहरी है, और नींव जब हम गहरी खोदते हैं यकीनन मुश्किलें तो आती हैं। जब हम अकेले निकल पड़ते हैं, कितने लोगों ने साधु सुंदर सिंह की स्टोरी पढ़ी है? हालेलुया, बेटी नाश ने पढ़ी है। जोरदार तालियां के लिए। जो खुदा के सूरमा खुदा के लिए काम करके गए, तो वो एग्जाम्पल है हमारे लिए। हमने उनके बारे में जानना है कि उन्होंने किस तरह काम किया। आप जानते हैं कि साधु सुंदर सिंह जो थे, उसकी मूवी भी है यूट्यूब पर, आप निकाल कर देख सकते हैं कि किस तरह उसने मसीहत के लिए काम किया। एक गैर मजहब होकर जब वो मसीहत में आया तो नंगे पाँव जहाँ जहाँ उसको दान मिला, अगर लोगों ने उसे ज़मीन दी तो वहाँ ही उसने दान कर दी लोगों के लिए, चर्चों के लिए, लोगों के लिए, कि लोग यहाँ रहकर यीशु मसीह की मुनादी करें। असली काम ये होता है कि जो खुदा के लोग राइट लोग होते हैं ना, वो राइट पोजीशन लेते हैं, राइट वर्ल्ड पर चलते हैं, और राइट वर्ल्ड हमें कलाम मुक़द्दस देता है। जब हम रॉन्ग होंगे, हमारे डिसीजन रॉन्ग होंगे, हमारे काम रॉन्ग होंगे, हमारी कोई बुनियाद नहीं होगी, हमारा घर रेत पर होगा, तो जब हमें को अबलीस दबाका मारेगा ना, दड़पा, तो हम भाग जाएंगे, हम ठहरेंगे नहीं। जब हम मसीहत में होंगे तो हम हर चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, हम हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोड़े भी पड़ेंगे कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर छुरे भी लगेंगे कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर भूख है घर में कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है। आप जानते हैं कि अगर कोई हमारा मर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है, या आखिरी दिन फिर जिंदा किया जाएगा। हालेलुया। हमारी जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब हम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बुनियाद कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? और यीशु मसीह आपको दानिशमंद बनाना चाहते हैं कि आप दानिशमंद बनो और आपकी बुनियाद जो है वो ऐसी जगह पर हो कि गहरी खोदी हो, और आप एक इमारत, 2 इमारतें, 3 इमारतें बनाएं। ये बच्चे आपकी इमारतें हैं,
یہ بچے آپ کی کیا ہیں؟ عمارتیں ہیں۔ اور پلوس رسول تمہیں کھیتی بھی کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کام کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر کام کر رہا ہوں، آپ کھیتی ہیں۔ جب اس کھیتی کی فصل آپ کھائیں گے، یہ ورلڈ آپ اپنے اندر لیں گے تو یقیناً آپ ایماندار ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، میں نے اپنے مقدس کو خراب نہیں ہونے دینا، میں نے اپنے مقدس کو بہترین رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور متی کی انجیل 5 باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ پاک آنکھیں جو وہ خدا کا دیدار کریں گی۔ کون آنکھیں دیدار کریں گی؟ پاک آنکھیں۔ اگر ہماری آنکھیں پاک ہوں گی تو ہم خدا کو دیکھیں گے۔ میرے جو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اچھی جگہ پر اپنا گھر بنائیں، اور اچھی جگہ خدا یسوع مسیح ہے، چٹان یسوع مسیح ہے۔ وہ چٹان ہے جس نے اسرائیلیوں کو بیابان میں پانی دیا، پانی کے چشمے جاری کیے، یہ وہ چٹان ہے۔ یہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ چٹان چاہتی ہے کہ تم اپنا عمارتیں جو ہے یسوع مسیح پر بناؤ، تاکہ تمہاری بلڈنگیں، تمہاری عمارتیں، تمہارے بچے، تمہارے خاندان، تمہاری کلیسیاں، تمہارے لوگ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست سب قائم رہیں۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔